सर सबसे जो छोटी बच्ची आई थी सर वो 7 साल की थी, बाकी 9 साल, 12 साल, 8 साल, आखिरी 14 साल की थी सर। डिफेंस पुलिस ने कईयों बाद से एक जिनसी दरिंदे को गिरफ्तार किया था जिसने हैवानियत, दरिंदगी और सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी थी। सैकड़ों बच्चियों के साथ इसका जिनसी ताल्लुक़ रहा। इसने जो बच्चियां थी 7 से 12 साल तक की उम्र उनकी होती थी और उनकी ज़िंदगियां तबाह करने में इस शख्स का मरकज़ी किरदार रहा। कब से ये पहला कब शुरू किया था काम और उसके बाद कैसे कंटिन्यू करते गए? एक लड़के के चक्कर में गलत कामों में पड़ गया था सर। तो उसके बाद सर मेरी शॉप थी, वहाँ फर्स्ट टाइम किया था। फिर इस तरह सर आदत हो गई। फर्स्ट अपना दुकान थी उसमें तो सर एक बच्ची थी बात। फिर उसके बाद 2019 में सर वहाँ से सिलसिला सर चला, मतलब 60-70 100 के लगभग ध्यान दे चुका हूँ। वीडियोस क्यों खुद बनाते हैं? क्या वीडियोस डार्क वेब पे देते थे, किसी को बेचते थे? उस वीडियो को क्या करते थे? नहीं सर, किसी को भी आज तक भेजी नहीं है। और दूसरा जो है ना सर, ये आदत हो गई थी बनाने के बाद फिर सब देखता था, सेव करके सर सिर्फ अपने पास रखता था। आज तक किसी को भेजी नहीं। कंप्यूटर तुम्हें किसने सिखाया कि तुम अपने बनाने के बाद मोबाइल से कंप्यूटर में डाल देते थे, फिर उससे मोबाइल में ट्रांसफर? किसने सिखाया तुम्हें? सर ये नेट से बैठ के सीखा था सर। इतना कोई इसमें मतलब नहीं कि वो यूएसपी लगानी और कॉपी करके सर उधर कर देनी। आजकल वीडियो आती है ना सर, यूएसपी वो करो, मतलब यानी कि यूएसपी को वो करो जैसे मैंने बताया था। फिर यूएसपी के जरिए मैंने यूएसपी में डाल दी थी तो सर बाकी कुछ मोबाइल में थी। डिफेंस जो पुलिस को कुछ चीज़ें सील भी मिली हैं जिसके अंदर बच्चियों के कार्ड्स भी हैं, कुछ कपड़े भी हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें, तो वो क्यों रखते थे? सर वो मैंने इनको बताया था सर, यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म मिला था जिसके ऊपर सर लोगों ने बड़ा पूछा था। सर मैंने इनको बताया था उस यूनिफॉर्म और कुछ जो छोटे कपड़े थे सर वो मुझे कचरा कुंडी से मिले थे। जो बच्चियाँ आती थी उनकी उम्र कितनी होती थी? सर सबसे जो छोटी बच्ची आई थी सर वो 7 साल की थी, बाकी 9 साल, 12 साल, 8 साल, आखिरी 14 साल की थी सर। वो बच्चियाँ तुमको जानती थी, तुम उनको जानते थे? जी सर पहले जानते थे, अभी तो मतलब यानी कि कुछ आगे पीछे हो गए क्योंकि किराए के मकान में होते हैं ना सर, इसलिए आगे पीछे मतलब यानी कि हो सकता। कभी तुम्हारे को तरस नहीं आया कि तुम किसी बच्ची के साथ इतना तुम ये गलत काम कर रहे हो? कभी शर्म नहीं आई तुम्हारे को? सर आते आते बहुत देर हो गई सर, अभी 2 सजा देंगे सर। शादीशुदा हो तुम? नहीं सर शादीशुदा नहीं, 2 बहनें सर। टोटल हम 4 भाई हैं। अभी भी ना 2 शादियाँ की। और रहने वाले कहाँ के हो? सर हैदराबाद। और कराची कब शिफ्ट हुए थे? सर वैसे 2011 में आया था, जो काम में पढ़ा सर 2016-15 मतलब 16 के आसपास। कितने पढ़े लिखे हो? 7 तक पढ़ा। कोई बच्चा या बच्चों के साथ भी कोई इस तरह का फेल किया? सर सिर्फ एक बच्चा था जिसके साथ किया बस। ये जो बच्चियों के साथ ज्यादती करते थे वो मना नहीं करती थी, मज़ाहमत नहीं करती थी? नहीं सर पहले सेटिंग हुई होती थी ना, इसलिए पहले मतलब सेट किया हुआ था दोस्त। जितनी भी सेटिंग हो, एक छोटी बच्ची है, जब उसके साथ गलत फेल करोगे तो वो मना तो करेगी जब उसको पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं सर कोई ऐसी बच्ची मतलब मना किसी ने नहीं किया। 2016 से लेके 2025 तक ये मासूम बच्चियों के साथ ये गलत और घिनौना अमल करता रहा। सैकड़ों की तादाद से इसके मोबाइल और यूएसबी के अंदर उन बच्चियों की वीडियोस मौजूद है जिनमें उन बच्चियों की वीडियोस बनाता था, उसमें अपना चेहरा भी दिखाता था। उसके बाद उन बच्चियों को जब भेज देता था तो फिर उन वीडियोस को दोबारा देखता था। और यूएसबी के अंदर वीडियो ट्रांसफ़र करना और ये तमाम चीज़ें इसने यूट्यूब के ज़रिए सीखी थी, यानी कि एक अच्छे तरीके से इसने गलत काम का इस्तेमाल सीखा था। अब तक इसके खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए जिनमें 6 वो मुतासरा वालिदैन हैं जिनकी बच्चियों की ज़िंदगियाँ इस बदबख्त शख्स ने तबाह की। एक मुकदमा किराएदारी एक्ट जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये चीज़ कही गई थी कि जो शख्स भी किराए पर मकान लेता है या देता है तो किराएदारी एक्ट बनाना लाजमी है। जिस शख्स को यूट्यूब के ज़रिए यूएसबी में चीज़ें ट्रांसफ़र करना और दीगर ट्रांसफ़र करने का पता हो सकता है तो यकीनी तौर पर वो और चीज़ें भी जान सकते हैं। वो पुलिस तफ्तीश के अंदर इससे उगलवाएगी कि इसके असल महरक़ात क्या थे या सिर्फ इसी हद तक बात थी जो ये बता रहा है और उसके अलावा इसके पास बताने को कुछ नहीं है और पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है।